तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के चैप्टर 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक के जितने भी चैप्टर हैं उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा कर लिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज हम लोग आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा को आसान बनाने के लिए चैप्टर 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। साथियों, आपका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। देखिए, आप लोगों ने 3 प्रकार की मधुमक्खियों का नाम सुना होगा। एक नर मधुमक्खी, एक रानी मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी जिसे सहायक मधुमक्खी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह बताइए, यह तीनों प्रकार की मधुमक्खी तो एक तरफ से बोला जाए कि शहद का निर्माण तो तीनों नहीं करती हैं, लेकिन तीनों तो एक ही जगह रहती हैं। बताइए, तीनों में से कौन सी मधुमक्खी जो है वह शहद का निर्माण करती है। क्या नर मधुमक्खी है, रानी मधुमक्खी है या कार्यकर्ता मधुमक्खी है। तो बिल्कुल सही, कार्यकर्ता मधुमक्खी जो होती है ना, वह क्या करती है, शहद का निर्माण करती है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लॉयड गेहूं है उसमें होता है। क्या 7 गुणसूत्र होता है, 14 गुणसूत्र, 30 गुणसूत्र या 42 गुणसूत्र। बताइए, ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लॉयड गेहूं है उसमें क्या होता है, उसमें 42 गुणसूत्र होता है। कितना गुणसूत्र होता है, 42 गुणसूत्र होता है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। चलिए, तीसरा प्रश्न है आपका कि पूसा शुभ्रा एक किस्म है। बताइए, किस पौधे का किस्म है पूसा शुभ्रा। और इस चैप्टर का यही खास बात है कि किस्म से आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्या गेहूं का, फूल गोभी का, मिर्च का या पत्ता गोभी का। तो जो पूसा शुभ्रा होता है ना, वह फूल गोभी का एक किस्म होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जित करता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन मीथेन उत्सर्जित करता है। क्या धान का खेत, पशु, दीमक, इनमें से सभी। तो धान का खेत जो होता है वह मीथेन उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों कि लाइसीन युक्त शक्ति राइटेन तथा प्रोटीन किसकी किस्में हैं। क्या चावल की, मक्का की, गेहूं की, कपास की। लाइसीन युक्त शक्ति राइटेन तथा प्रोटीन किसकी किस्में हैं। तो यह मक्का की किस्में हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मुर्गियों में बीमारी होती है। रानीखेत, एड्स, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन मुर्गियों में बीमारी होती है। तो एड्स तो बीमारी मुर्गियों में होगी नहीं, यह मनुष्यों में होती है। तो मुर्गियों में बीमारी एक होती है रानीखेत नाम की। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। और यह प्रश्न काफी बार पूछा भी जा चुका है कि रानीखेत नाम की बीमारी किसमें होती है, मुर्गियों में होती है। अगला प्रश्न कि आरएनए का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किसमें किया जाता है। क्या मक्का में, चावल में, ईख में, तंबाकू में। बताइए, आरएनए का प्रयोग, आरएनए वही राइबो न्यूक्लिक एसिड का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किसमें किया जाता है। तो यह तंबाकू में किया जाता है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है। बताइए,
किसकी अनेक प्रकार की आनुवंशिक विविधता, यानी कि अनेक प्रकार के फसल, एक ही पौधा है लेकिन उसके अनेक किस्म हैं। वह कौन ऐसा पौधा है जिसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक या बहुत ज़्यादा है? दाल, आम, गेहूं या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही, आम। लगभग 1000 से ऊपर भी क्या है जिसकी आनुवंशिक विविधता है हमारे भारत में। देखिएगा, आप लोगों ने बहुत प्रकार के आमों का नाम सुना होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए, कई बार वह क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? किसे पशुपालन में सम्मिलित नहीं किया जाता है? क्या कार्बनिक खेती, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन या मत्स्य पालन? देखिए, एक यहाँ पे जो कार्बनिक खेती है ना, यह खेती है एक प्रकार से। ठीक है, कुक्कुट पालन, इसको पशुपालन के अंतर्गत रखा जा सकता है। मधुमक्खी पालन को भी रखा जा सकता है। मत्स्य यानी कि मछली पालन को भी रखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन कार्बनिक खेती को हम लोग पशुपालन में सम्मिलित नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है? जलीय पौधों से, जलीय जंतुओं से, रेशम के कीट से, लाह के कीट से? बताइए, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो यह जलीय जंतुओं से संबंधित है। पीसी कल्चर जलीय जंतुओं से संबंधित है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? जलीय जंतुओं से। और यह भी सुन लीजिए कि जो पीसी कल्चर होता है ना, इसको मत्स्य पालन यानी कि मछलियों के पालन को ही क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर भी कहा जाता है। और मछली एक जलीय जंतु है, इसलिए ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? क्या धान की, गेहूं की, मक्का की, ईख की? बताइए कि ताइचुंग जो है किसकी किस्म है? तो यह एक धान की किस्म है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न कि लेगहॉर्न इनमें से किसकी किस्म है? इस चैप्टर का आपको बोले ना कि खास बात यही है, किस्म से क्वेश्चन आपको ये परीक्षा में रहेंगे। ठीक है, तो लेगहॉर्न इनमें से किसकी किस्म है? मवेशी, चूजा, गेहूं, कुत्ता? तो बिल्कुल सही, लेगहॉर्न जो है वह चूजा का किस्म है, जिसे मुर्गी का बच्चा भी बोला जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में हैं? अगर आप बाजार में बीज खरीदने जाते होंगे ना, तो आपको यह उत्तर, या आप किताब में तो पढ़े ही होंगे, साथ ही साथ आप इसका बीज खरीदने गए होंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे। बताइए, उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्में हैं? धान, गेहूं, मक्का, कपास? तो यह गेहूं की किस्में हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग बहुत बार इस चैप्टर से रह चुके हैं। ठीक है, सुनहरा धान में इनमें से कौन सा विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो सुनहरा दान, जिसे गोल्डन राइस के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? गोल्डन राइस के नाम से जाना जाता है। इसमें विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यह एकदम आप लोग रट ही जाइए कि सुनहरा धान में विटामिन ए की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि डेयरी फार्म से प्राप्त होता है, डेयरी फार्म से क्या प्राप्त होता है? दूध, मक्खन, पनीर या सभी? तो डेयरी फार्म से आप लोग दूध भी प्राप्त कर सकते हैं, मक्खन भी आपको प्राप्त होगा, पनीर भी प्राप्त होगा, इसलिए ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न कि कोकीन, कोकीन का नाम सुने हैं? कोकीन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्या इरिथ्रोजाइलम कोका से, एट्रोपा बेलाडोना से, धतूरा एल्वा से या इनमें से सभी से? तो जो कोकीन एक नशीला पदार्थ जो कि इरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सी मछली मेजर कॉर्प नहीं है? इनमें से कौन सी मछली मेजर कॉर्प नहीं है? गेहूं,
कतला, नैनी, मांगूर। तो नैनी नाम की जो मछली है ना, वो मेजर कॉर्प नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम क्या था? सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का क्या नाम था? डेजी, मेजी, रोजी, डॉली। और यह भी प्रश्न जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का क्या नाम था? तो रोजी नाम था। क्या नाम था? रोजी। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। आप इस भी प्रश्न को बहुत ही चतुराई से याद कर लीजिए कि सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का क्या नाम था? रोजी। आपका अगला प्रश्न कि मेहसाना, मेहसाना वही जिसे भैंस, मेहसाना एक पर्यायवाची है, इसका भी भैंस। ठीक है, चलिए मेहसाना किसकी प्रजाति है बताइए? गाय की, भैंस की, भेड़ की, मछली की? तो मेहसाना जो है भैंस की एक क्या है जी? प्रजाति है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। मेहसाना किसकी प्रजाति है? भैंस की प्रजाति है, भैंस की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि निम्न में से भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, मेढक का वैज्ञानिक नाम, इंसान का वैज्ञानिक नाम, हर एक चीज, ठीक है, हर एक जीव का अलग अलग वैज्ञानिक नाम है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी बोर्ड परीक्षा में वैज्ञानिक नाम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके लिए अलग से प्रस्तुत करवाएं। ठीक है, तो निम्न में से भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिगस, एपिस डोरसाटा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम जो है वो बोस इंडिकस है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ऑप्शन ए बोस इंडिकस भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, हिस्सरडल इसकी किस्में हैं? गाय की, भैंस की, भेड़ की, मछली की? बताइए हिस्सरडल किसकी किस्में हैं? तो यह भेड़ की भेड़ की, और ये चलिए यहाँ पे ऑप्शन सी में है, भेड़ की किस्में है हिस्सरडल। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर या सभी? तो मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली होता है। और मछली पालन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर। मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वीर्य, वीर्य को किसने हिमकृत किया जा सकता है? वीर्य को किस में, यहाँ पे होगा किसने नहीं किस में, वीर्य को किस में हिमीकृत किया जा सकता है? तरल नाइट्रोजन में, बर्फ में, रेफ्रिजरेटर में, इनमें से सभी? और साथियों यह भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है कि वीर्य को किस में हिमीकृत किया जा सकता है? तरल नाइट्रोजन में। किसमें? तरल नाइट्रोजन में। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। वीर्य को तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जो है मिट्टी को उपजाऊ बना सकता है? कीटनाशक नहीं, केवल कीटों को मार सकता है। ईस्ट, जैविक खाद या इनमें से सभी? तो सभी तो नहीं होगा, लेकिन जैविक खाद हो जाएगा, क्योंकि अगर जैविक खाद डालिएगा तो मिट्टी को कोई भी नुकसान भी नहीं होगा और मिट्टी हमारी क्या हो जाएगी? उपजाऊ हो जाएगी। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जैविक खाद में क्या होता है? सहायक होता है। आपका अंतिम प्रश्न कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? किसके पालन को? मधुमक्खी पालन को। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर या सभी? तो मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। साथियों आशा करता हूँ आज का यह क्लास, आज का यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से, बहुत ही कठिन प्रयास से एक एक शब्द को जुटा करके एक एक क्वेश्चन को हमने तैयार किया है। ठीक है, बहुत ही मेहनत लगता है क्वेश्चन को टाइप करने में। ठीक है, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही कठिन प्रयास इस वीडियो को तैयार करके आपके समक्ष ले करके आते हैं। साथियों अब हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर 10 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे और बहुत ही जल्द हम आपके लिए पर चैप्टर वाइज, अभी तो 5-5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ दिन क्लास चला है,
ठीक है। अभी डेली प्रयास कर रहे हैं कि डेली आपके लिए उसका भी एक नया वीडियो अपलोड किया जाए, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को अवश्य साझा करें। अच्छी लगी हो वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।